अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बेनिश वकास है और आज हम टीबी के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। टीबी जो है एक काबिल इलाज मर्ज़ है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल एक बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी वजह से टीबी हो जाता है। टीबी का इलाज एक दफ़ा जब आपको टीबी डायग्नोज हो गया है तो हमें इसका इलाज करना पड़ता है और इलाज का ड्यूरेशन 6 टू 8 मंथ्स है। 6 से 8 महीने इलाज किया जाता है जिसमें हम फ़ेज़ 1 को इंटेंसिव फ़ेज़ कहते हैं और इस फ़ेज़ में हम जो दवाई है वो 4 दवाइयाँ 2 महीने के लिए पेशेंट को देते हैं, मुकम्मल हदायत के साथ। और उसके बाद कंटिन्यूअस फ़ेज़ में हम 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ हम 4 महीनों के लिए पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाता है कि आपने इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। देखें, दवाइयाँ थोड़ी तेज़ भी होती हैं और उनको बॉडी के साथ एडजस्ट होने में कुछ टाइम भी लगता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। एक बात अपने साथ मान लीजिए कि आपने एक दफ़ा टीबी का इलाज शुरू कर दिया है तो आपने उसको बीच में रोकना नहीं है। इलाज को आपने मुकम्मल करना है। अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हैं या कोई दुश्वारी आपको आ रही है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो आपने खुद से दवाई को बंद नहीं करना। आपने अपने मौलिज से राब्ता करना है और उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद ही दवाई रोकनी है। और अगर वो आपको मना करते हैं कि दवाई रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने बिल्कुल दवाई को नहीं रोकना है। 6 से 8 महीने इलाज करके इंसान क्योर कर जाता है, इसको इलाज शिफ़ा मिल जाती है। लेकिन अगर इलाज को बीच में रोक देंगे तो फिर मज़ीद नुकसानात बढ़ सकते हैं, रेज़िस्टेंट हो सकता है, टीबी फैल सकता है जिस्म में, कोई भी मुश्किल सूरत हाल पेश आ सकती है। देखें, दवाइयों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि डाइट का ख़्याल बहुत ज़रूरी है। डाइट का ख़्याल, अच्छी अच्छी डाइट लेनी, ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों का इस्तेमाल और अच्छी ग़िज़ा का, प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट अच्छी होगी तो दवाइयाँ भी जल्दी असर करती हैं बॉडी में। और ऐसा नहीं है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके यूरिन का कलर रेड हो जाए, आपकी आँख में कोई एलर्जी के सिम्पटम्स आ जाएँ, कोई आँख के सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएँ, आपको रंगों में फ़र्क नहीं कर सकें हम। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ़र्क नहीं आ रहा कि भई ये कलर कौन-सा है, ये कौन-सा है, या रेडनेस हो जाए या कोई रीनल सिम्पटम्स आ जाते हैं, आपको लिवर के सिम्पटम्स आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल आपको पेश आती है, तो ऐसी सूरत में आपने अपने मौलिद से राब्ता करना है, आपने खुद से दवाई को बिल्कुल नहीं रोकना। ये इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि आप फ़ौरी-फ़ौरी अपनी दवाई को रोक दें, जी मुझे तो ये सब कुछ हो गया। जो भी दवाई आपके लिए बेहतर है, डॉक्टर वही जारी रखेगा और अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, तो आपका मौलिज उसको रोक देगा। तो कोई भी सूरत-ए-हाल दरपेश आती है, तो ऐसी सूरत में आपने अपने मौलिद से राब्ता करना है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि ग़िज़ा, आपने कोशिश करनी है कि स्पाइसी फूड्स ना लें आप। कोई भी ऐसा स्पाइसी फूड बाहर के खाने मत इस्तेमाल करें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें खुराक में और अच्छी ग़िज़ा, घर की बनी हुई ग़िज़ा खाएँगे तो इंशाल्लाह जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। ये बेसिकली डाइट इज़ एन एज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग्स, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू टेक अ हेल्दी डाइट अलोंग। तो बैलेंस डाइट लें जिसमें सारी ग़िज़ाइयत शामिल हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टीबी के लिए एहतियातें क्या ज़रूरी हैं? देखिए, जैसे टीबी आप को किसी से लगा, एयरबॉर्न डिज़ीज़ है, हवा में छोटे-छोटे जैसे हम छींकते हैं और हमारे एयर बबल्स जो हैं वो हवा में सराउंडिंग में आ जाते हैं। इसी तरह जब टीबी वाला इंसान खाँसी करता है तो उसके एयर बबल्स भी जो हैं वो छोटे-छोटे हवा में आ जाते हैं और वो कोई दूसरा बंदा इन्हेल कर लेता है तो उसको भी टीबी हो जाता है। तो जैसे आपको लगी किसी से, किसी को भी आपसे लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पहले तो अगर आपको टीबी डायग्नोज़ हो गया है तो आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है कि आपने मास्क लगा के रखना है। आपका इलाज शुरू कर दिया डॉक्टर ने, तो हम पेशेंट्स को ये बात बताते हैं कि आपको 1 से डेढ़ महीना मास्क मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोशिश करें अपने कमरे की खिड़कियाँ और रोशनदान खुले रखें, क्योंकि आप खाँसते हैं, आप छींकते हैं, तो हो सकता है वो ज़रात कमरे के अंदर रहें और दूसरों को भी असरअंदाज कर दें। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी कमरे की खिड़कियाँ और दरवाज़े खुले रहेंगे, हवादार रहेंगे, तो जरासीम कमरे में इकट्ठे नहीं होंगे। आपकी हवा अच्छी कमरे में आएगी तो आपकी इन्फेक्शन भी रेट जो है कमरे में वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने थूकना है तो आपके थूक में भी जरासीम हैं। कोशिश करें कि आपने टिश्यू के पेपर में लेकर उसमें थूकें और वो टिश्यू का पेपर साइड पे कहीं गार्बेज करें, ताकि दूसरों को हम नुकसानात से बचा सकें। अब
क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपको नहीं पता था कि आप कब से एक्सपोज़ हो चुके हैं टीबी से, और आपको खाँसी रही, आप घर में खाँसते रहे, और आपकी बाकी फैमिली भी इस चीज़ को जो है वो असरअंदाज़ हो सकता है। बाकी लोग भी खुदा न ख़ास्ता इसमें असरअंदाज़ हो गए हों या उनके ऊपर असरात आ गए हों टीबी के। तो ऐसी सूरत में हमें पूरी फैमिली को डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, चेस्ट एक्स-रे कराने, पूरी फैमिली को स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फैमिली का एक मेंबर अगर टीबी उसको निकल आई है, तो पूरी फैमिली स्क्रीन होनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है, और उसको आपने स्क्रीन किया लेकिन उसको टीबी डायग्नोस नहीं हुआ, फिर भी हमें उस बच्चे को कीमो प्रोफाइलेक्टिकली 6 मंथ्स के लिए मेडिकेशन देनी ज़रूरी है। उस बच्चे के फेफड़ों को उसको बचाने के लिए टीबी के मर्ज़ से हमें उसे 6 महीने तक दवाई देनी होगी। इसी तरह अगर आपकी फैमिली में से कोई और खुदा न खास्ता टीबी का मर्ज़ खुदा न खास्ता किसी को निकल आता है, तो उसको भी मुकम्मल इलाज उसका होगा, उसका इलाज किया जाएगा। ये कुछ मुख्तसर सी हदायत थी ताकि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो सके कि टीबी कैसा मर्ज़ है, किस चीज़ से फैल सकता है और हमें क्या एहतियात करनी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।